वेलकम बैक। आज 2 अप्रैल को मार्केट है वो री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में एक काफी अच्छा खासा यहाँ पे हमें गैप डाउन है वो मार्केट में दिखाई दे रहा है। लगभग मार्केट 900 पॉइंट तक यहाँ पे गैप डाउन है वो ओपन हो चुका है। कल के दिन देखो हमने काम नहीं किया था तो उसी वजह से मैंने आपके लिए वीडियो भी अपलोड नहीं किया। मार्केट है वो ओवरऑल गैप अप ओपन हुआ था। पर कल का चार्ट बड़ा ही अच्छा है। इसकी साइकोलॉजी मैं आपको आगे जरूर समझाऊंगा तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे जिस साइकोलॉजी के साथ ये मूवमेंट वगैरह हुआ है हम इसको जरूर डिस्कस करने वाले हैं। पर अभी एक बार देख लेते हैं कि ये कल का जो चार्ट बना हुआ है इसके बेसिस पे इस तरीके के ओपन को देख के अब हमें क्या समझ में आ रहा है और कैसे काम आज के दिन किया जा सकता है। मार्केट में देखो कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल मार्केट ने ऊपर ही खुद को लगभग जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज करके रखा हुआ है। अब इस चार्ट को देख के ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर किसी ने सेल करके रखा है तो वो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। और अगर किसी ने बाई करके रखा हुआ भी है, चाहे यहाँ पे बाई करके बैठा हो चाहे यहाँ पे बाई करके बैठा हो, वो डायरेक्टली मार्केट में ट्रैप हो चुका है और मार्केट उसके एसएल वगैरह है वो यहाँ पे निकाल सकता है, हंट कर सकता है। तो हमें पता चल गया कि एसएल हंटिंग के हिसाब से जो सेलर है हमें उसी की डायरेक्शन में रहना चाहिए। मार्केट में सेल करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट है वो यहाँ पे बन सकता है। एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग या फिर जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पे हमें पता चल जाए कि कोई भी बायर या फिर कोई भी सेलर मार्केट में प्रॉफिटेबल हो चुका है तो हमें उसी की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। क्योंकि मार्केट में अभी यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट होते हैं, ज्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलते, ज्यादातर सेलिंग साइड में। तो आज अगर अब यहाँ पे आप कोई कंफ्यूजन ऐसा बना लो कि नहीं मार्केट में हो सकता है कि ओपन होते ही बायर के तो एसएल हंट हो जाएंगे फिर मार्केट में बाय कर लेंगे, कुछ और साइकोलॉजी के साथ काम कर लेंगे, तो देखो होने को तो मार्केट में कुछ भी हो जाए, पर ज्यादातर चांस यही है कि इस तरीके के ओपन के बाद जब हमें पता है कि ये सेलर प्रॉफिटेबल है, मार्केट डायरेक्टली बायर को ट्रैप कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, मार्केट में सेल करके देखो, यहाँ पे ज्यादातर चांस यही है कि आपका प्रॉफिट है वो बन जाएगा। अब ये जो कल का चार्ट बना हुआ है इसको भी चलो मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। कल मार्केट क्या हुआ कि गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी तो यही थी कि ये मार्केट है ना वो खुद को ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा, इसमें एक रिजेक्शन आएगा ही आएगा अगर ये मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है तो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप भी इस चीज को समझ सकते हो। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो ऊपर निकलने के लिए उसमें बायर चाहिए, कोई अच्छा बायर अगर बैठेगा तभी मार्केट ऊपर जा पाएगा। पर यहाँ पे देखो ये जो चार्ट आपको हॉलीडे से पहले का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी बायर की पोजीशंस है वो बने हुए ही नहीं है। तो मार्केट अगर ओपन हो भी जाता है और पहले ओपन होते ही अगर ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है तो ये मार्केट ऊपर कभी नहीं बढ़ पाएगा, इसमें रिजेक्शन वगैरह आएगा और यहाँ पे कुछ बेस जरूर बनेगा। तो जैसे यहाँ पे मार्केट में थोड़ा टाइम पास हुआ फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो ये मार्केट है वो ऊपर बढ़ जाता। बट ओवरऑल अभी मार्केट ने गैप डाउन ओपन होके ये शो कर दिया है कि इसको और ज्यादा ऊपर बढ़ना नहीं है, मार्केट में अभी भी वीकनेस ही है। अगर यही मार्केट है वो यहाँ पे क्या ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए यहाँ कहीं पे, तो हम मार्केट में बाय कर लेते। फ्लैट ओपन होके यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो हम मार्केट में बाय कर लेते। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ रिजेक्शन ले रहा है, तो उस कंडीशन में देखो हम मार्केट में यहाँ पे बाय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो बायर है इसकी अथॉरिटी खत्म हो गई और ये अगर मार्केट में ट्रैप हो रहा है इसकी अथॉरिटी अगर खत्म हो गई तो मार्केट में और ज्यादा फर्दर डाउन साइड मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। अभी मार्केट में कुछ कैंडल वगैरह बनने देते हैं, फिर जैसे ही मैं काम करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। मार्केट है वो ओपन हो चुका है, करते हैं यहाँ पे हम पोजीशन बना लेते हैं। मार्केट में नीचे यहाँ पे 50,000 का एक अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है और इसका ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दो लोट हैं वो हमने यहाँ पे ओटीएम पोजीशन ही बनाई है, लगभग 49,500 का जो पुट है वो हमने यहाँ पे दो लोट है उसको बाय करके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे काम करने की वजह क्या है, एक बात तो हमें दिख रही है कि मार्केट में ओवरऑल जिस तरीके से ये चार्ट बना हुआ है तो यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ सेलर तो प्रॉफिटेबल ही है और मार्केट जिस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है जहां से मार्केट खुद को होल्ड वगैरह कर रहा है, तो इसका तो देखो ब्रेकडाउन होना ही चाहिए। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ज्यादा ऊपर है वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है। इसके पास आके मार्केट अगर होल्ड कर भी रहा है तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं वो बाय वगैरह करने की कोशिश करेंगे। अभी बाइंग हो न हो, काफी सारे ऐसे ट्रेडर यहाँ पे जरूर होंगे जिन्होंने अपने एसल्स हैं वो इस लेवल के नीचे लगा के रखे होंगे।
क्योंकि ये काफ़ी एक बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है 50,000 का। तो मार्केट यहाँ पे आके इसका सपोर्ट लेके ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। मार्केट ओवरऑल इसका एक अच्छा ब्रेकडाउन है वो ज़रूर करेगा और ब्रेकडाउन होगा तो 850 तक का मूवमेंट तो हमें कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो इतना मूवमेंट अगर मार्केट निकाल देता है, तो जिस तरीके के प्रीमियम्स हैं, तो देखो हमारा जो टारगेट है वो हमें बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली है नहीं। तो इसी वजह से ये पोज़ीशन हमने बना के रखी है। जैसे ही हमने पोज़ीशन बनाई, मार्केट यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह देखो बनाने की कोशिश कर रहा है, पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके के ग्रीन कैंडल वगैरह को देख के यहाँ पे डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। अब मार्केट कोई बड़े कैंडल बना देगा देखो, फिर उसके बाद तो हो सकता है कि मार्केट पहले हमको निकाल दे और फिर क्या करे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दे। बट ओवरऑल देखो इस लेवल का ब्रेक डाउन ज़रूर होगा। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ज़्यादा ऊपर है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो अब देखते हैं वो होगा कब और कैसे होगा। हमने पोज़ीशन है वो बना ली है और हमारी लिमिट के अंदर रहते हुए अगर ब्रेक डाउन हो जाए, तो उससे अच्छी बात है वो हमारे लिए हो नहीं सकती। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट हमारे अगेंस्ट में चल तो रहा है, पर कोई नहीं, थोड़ा सहना पड़ेगा मार्केट को। बट ओवरऑल ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे हो जाएगा, देखते रहते हैं। ट्रेडर्स तो देखिए इस पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट अभी क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में ही चलना स्टार्ट कर चुका है और काफी अच्छे खासे के देखो बड़े बड़े कैंडल है वो मार्केट यहाँ पे बना रहा है। अब इसमें इस तरीके की जो भी ट्रेड हमें मिलती है कि जहाँ पे हमने काम किया कि चलो ब्रेकडाउन वगैरह होगा, तो यहाँ पे एक इस बात की रिस्क तो रहती है कि मार्केट है वो हो सकता है कि पहले हमें निकाल दे और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन कर दे। तो मुझे लगता है वही सिचुएशन आज हमें यहाँ पे फेस करने को मिली है। ये मार्केट यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पूरा रिवर्स कर जाएगा, ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। बस यही है कि ये कुछ साइकोलॉजी चेंज करने के लिए अचानक से अगर कोई सेल कर रहा है तो उन सबको निकालने के लिए मार्केट ने क्या किया है, अब साइड में एक इस तरीके का मूवमेंट है वो करके रखा है। बाकी ये मार्केट ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा कहीं पे भी। ये थोड़े बहुत बस रिट्रेस वगैरह करके अगर कोई सेलर है तो उसका प्रॉफिट बुक करवाएगा, कोई नया सेलर काम कर रहा है तो उसके एसएल हंट करेगा, कुछ नए बायर को इनवाइट करेगा, उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, तो देखो हम तो लिमिट के हिसाब से ही काम करते हैं, उससे ज्यादा वेट भी कर नहीं सकते हैं। तो मार्केट में हमारी लिमिट के अंदर अंदर तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बट मे बी आगे हो जाए। बाकी और मुझे ऐसा कोई यहाँ पे पॉइंट दिख नहीं रहा है। बस मार्केट ने क्या किया ना कि यहाँ पे ये एक कैंडल बड़ा ही जबरदस्त बना दिया, जो फर्स्ट कैंडल मार्केट ने बना के रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो सेलर्स हैं वो अपने एसएल वगैरह हंट कर लेते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट में थोड़ा साइकोलॉजी बनाने में टाइम लगेगा। नई साइकोलॉजी बनेगी, नया बायर वगैरह ऐड होगा, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। तो उस पॉइंट को हमने थोड़ा सा मिस कर दिया। थोड़ा फोमो में और मे बी जल्दबाजी में हमने काम किया, तो उसी वजह से यहाँ पे हमें लॉस वगैरह की बुकिंग है वो करनी पड़ी। पर कोई बात नहीं है, अभी देखते हैं मार्केट में आगे कैसा मूवमेंट होता है। अभी रे एंट्री तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि एक एसएल लेना होता है वो हमने ले लिया है। टारगेट को नहीं मिल पाया, बट ओवरऑल देखते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी वगैरह समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट और क्या साइकोलॉजी के साथ मूवमेंट है वो यहाँ पे मार्केट कर रहा है। सेंसेक्स में आज के दिन आपको पता है कि एक्सपायरी का दिन है, तो इसमें कोई बड़ा मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। यहाँ पे मार्केट देखो खुद को होल्ड कर रहा है, नीचे की तरफ ही यहाँ पे होल्ड कर रहा है। और सेम ऐसी कहानी आपको यहाँ पे निफ्टी 50 में भी दिखाई देगी। पर ये साइकोलॉजिकल नंबर की वजह से यहाँ पे निफ्टी बैंक में थोड़ा मूवमेंट है या फिर रिट्रेसमेंट है वो ज्यादा हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हो रहा है तो हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं। देखते हैं आगे किस तरीके का पूरा मूवमेंट है वो मार्केट ओवरऑल करके दिखाता है। देखो कितना भी टाइम कर से काम कर लो, मार्केट में कुछ भी कर लो, मार्केट में हम भी ट्रैप होंगे। कभी हमें दूसरों के एसएल भी ट्रैप होके मिल जाएंगे, तो उससे हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो यही है, जिस दिन ट्रैप हो जाओ अपनी लिमिट के हिसाब से एसएल वगैरह की बुकिंग कर लो, और जिस दिन प्रॉफिट बनाने का मौका मिले थोड़ा प्रॉफिट को बड़ा करने की कोशिश करो। इस साइकोलॉजी के साथ ओवरऑल अगर काम करोगे, देन डेफिनेटली आप मार्केट में अच्छे से काम कर पाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बन जाओगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।